करना है। भारत माता की। पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के शो उत्तराखंड की बात जनता के साथ में। आपके साथ में यश सोलंकी आज मौजूद है रायपुर विधानसभा के क्षेत्र सहसदारा रोड पर। और ये जानने के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता की क्या राय है, तो आइए जानते हैं। मोदी जी के वजह से आ सकती है। जो विधायक जी उन्होंने अच्छा काम किया, मतलब बीजेपी का काम अच्छा है। कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आएगी, बीजेपी को ही आना चाहिए। पब्लिक हित में कोई काम नहीं करता। इस बार केजरीवाल काम तो काफी हुए, सरकारी बीजेपी की ही आएगी। कितना महंगा हो रहा है? काम तो अच्छे हुए हैं वैसे। विवेक के अनुसार आप वोट दें। जैसा कि विधानसभा चुनाव अभी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि विकास को मद्देनजर रखते हुए किसकी सरकार अभी इस बार आने की संभावना है? यहाँ पे तो सरकार बीजेपी की आएगी और कोई किसी की आने की नहीं। बीजेपी के अलावा जो है बीजेपी ने काम करवाया थोड़ा बहुत। इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की क्यों? कांग्रेस की इसलिए है क्योंकि जो सीएम का जो चेहरा है, कम से कम बीजेपी ने 3 बार चेंज कर दिया। तो कोई अभी जो है धामी साहब हैं तो जो अच्छा काम कर रहे हैं अभी से, लेकिन जो पहले के जो जितने भी जो इनके मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोई काम सही तरीके से करा नहीं, सिर्फ ये बदलते रहे। तो जैसा कि हम जानते हैं विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, तो विकास कार्य के मद्देनजर देखा जाए तो किसकी पार्टी आ सकती है? बीजेपी का काम अच्छा है। अभी तक जितना भी काम किया बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। और जैसे कि डिफेंस के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छा है। अगर सपोज अगर आज अभी तो बीजेपी नहीं रहते तो हम पे कभी का चाइना का हमला कर देता। बस हम बीजेपी के वजह से हम अभी तक हमने मतलब ये चीज़ें हम डिफेंस के बारे में बहुत अच्छा हुआ। ऊपर से 370 कायदा मतलब जो भी है वो बहुत ही अच्छा हुआ। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और हम लोग पहुँचे हुए हैं जनता के बीच जानने के लिए कि किसकी पार्टी इस बार आने का है प्रयास। सर, अभी विधानसभा हम जानते हैं जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है किसकी पार्टी आएगी? इस बार तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस इज वेरी वेल। कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस ने पहले अच्छे काम किए हैं, बहुत प्रभावशाली रही है। अभी आप देखोगे बीजेपी में इलेक्शन भी आने वाले हैं, सारी सड़कों पे जाइए आप, तुम्हें सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। यहाँ से आप आईएसबीटी तक जाइए, आप किसी भी रोड से चले जाइए, वो आपको सारी टूटी हुई मिलेगी। विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी ही क्यों? अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। कांग्रेस ने भी क्या इतने सालों से काफ़ी टाइम से कांग्रेस रही है, उनको भी मौका मिलना चाहिए नई सरकार को। जैसे मैम विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि किसकी पार्टी इस बार ये जीतेगी चुनाव में? मेरे लिए तो बीजेपी है, क्योंकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। बीजेपी को ही आना चाहिए। मैम बीजेपी ही क्यों? मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि सब बीजेपी एक नरेंद्र मोदी की वजह से, या फिर यहाँ पे भी विकास मतलब कार्य किए गए? ना, मैं दूंगी तो नरेंद्र मोदी जी को देख के ही दूंगी। अच्छा, ज़्यादातर लोग मतलब नरेंद्र, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव है, ये अभी इस क्षेत्र की बात है, तो इस क्षेत्र में आपको लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को लेकर वोट देना ठीक रहेगा? देखिए, नरेंद्र जी अगर सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी है तो ऑब्वियसली हमारी विकास तो है ही नहीं। मैं नरेंद्र मोदी जी को देख के ही वोट देती हूँ। मैम अगर रैंकिंग की अगर हम बात करें पहले दूसरे नंबर पे, तो आप किसको पहले नंबर पे रखना चाहेंगे और दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे? पहले नंबर में तो मोदी जी रहेगा। सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से अभी तक मैं सोचा नहीं है। अगर हम विकास कार्य की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो विकास कार्य अपने रायपुर विधानसभा में हुए हैं? विकास कार्य हमारे विधानसभा में रायपुर क्षेत्र में तो कहीं नज़र तो आ नहीं रहे हैं, पर पेपरों तक सीमित हैं सारे। जैसा कि हम जानते हैं विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस बार किसके चांसेस आने के? कांग्रेस के। कांग्रेस के क्यों? क्या कर रखा है इन्होंने? काम का तो बिल्कुल नाश ही कर दिया है। काम नहीं है बिल्कुल भी। बताओ एक मजदूर आदमी क्या करेगा? कम से कम गरीब आदमी को तो कुछ सोचना का। गरीब को तो हटा देना है बिल्कुल। गरीब भी नहीं मिटानी, गरीब को ही हटा देना है। इस सरकार का मामला ये। भाई जी, जैसा हम जानते हैं विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है? कांग्रेस।
कांग्रेस ही क्यों? जी, कांग्रेस ने अच्छे काम कर रखे भैया उत्तराखंड में। बीजेपी तो चोर पार्टी है। महंगाई का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, किस चीज़ का मुद्दा बताएं भाई, कोई बताने के लायक ही नहीं है बीजेपी के लिए। तो अपने क्षेत्र की अभी इस रायपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ काम हुए इन 5 सालों में? काम तो बदले होएगा, काम तो काफ़ी हुए, काम तो काफ़ी हुए। तो अभी वर्तमान विधायक जी से आप प्रसन्न हैं? मतलब उनकी जितने भी उनके कार्य किए हैं ठीक है वो? कार्य सब ठीक है। आपका सर क्या मानना है कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है? सरकार बीजेपी की ही आएगी। बीजेपी की ही क्यों? इस समय राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ही है। हाँ जी। कांग्रेस का तो कुछ ही बता रहे हैं, कोमा में है। अच्छा। अब देख ही रहे हैं, सर्वविदित है ना। और तो इस समय जितना भी बीजेपी को ही चाहिए। क्या वैसे तो हमें पता है कि रोड अब होंगे, खुले होने चाहिए, ये तो खुले होंगे। तो जो अब तो सेंटर ने कह ही दिया कि ये रोड खुले होंगे सभी, तो ये बस मेन रोड खुले हो जाएं और साफ सफाई हो जाए, बस यही हमें चाहिए। तो विपक्ष ने एक बेरोजगारी के मुद्दे को काफी एक अहम उठाया है, तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार फिर से आएगी तो बेरोजगारी पे कुछ काम किए जाएंगे? भैया बेरोजगारी का मुद्दा तो ये ऐसे है भैया, अब जैसे हम कहते हैं बेरोजगारी, अब सरकार में सीटें और काम तो उतना ही है। और पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से हर किसी को तो काम दिया नहीं जा सकता, जो हमारी सोच है। और लोगों की सोच क्या है वो हमें पता नहीं, पर हम कहते हैं बेरोजगारी नहीं है तो अपना काम कीजिए जब तक आप सेटल नहीं होते, क्योंकि सरकार हर किसी को काम नहीं दे सकती है। ये जो हमारा सोचना है, आगे जनता और लोग क्या सोचते हैं वो उन्हीं का विचार है। हमने आपको अपने विचार बता दिए भैया। तो इस बार किसकी सरकार आने की उम्मीद है? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों? कांग्रेस में इतनी महंगाई नहीं होती भाई, इतनी अच्छा एक बात होता है, घर में सामान आप भी तो यूज़ करते हो, कितना महंगा हो रहा, गाड़ी चला रहे हैं आप भी, पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है बताओ। अभी 200 बिक गया तेल के, वो भी लोकल वाले। तो सर अभी जैसे आपके अभी रायपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो वर्तमान विधायक के कार्यकाल में कुछ विकास कार्य हुए हैं? नहीं, बहुत कुछ हुआ है उनके वर्तमान कार्य में। ऊपर पुल के निर्माण हुआ है, अभी उद्घाटन हुआ था अभी 20 दिन पहले उनके, उसमें काम तो अच्छे हुए हैं। वैसे लाइटों की फिटिंग, खंभों की जो लाइटें होती हैं उसमें पानी पुनी के अच्छा हो गया वैसे। तो अगर हम रायपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की अगर हम बात करें तो अभी भी क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है? हाँ, पानी की प्रॉब्लम है बस। पानी की प्रॉब्लम? हाँ बस। कितने समय से ये परेशानी है? पानी की तो हमें जब से हम 6 साल से हो गए यहाँ पे रहते हुए, 6 साल से अपने पानी की देखी, वो तो किसी चीज़ की समस्या नहीं देखी। तो इस समस्या को लेके अब कभी यहाँ के पार्षद या विधायक जी कभी आए आपकी समस्या सुनने के लिए? नहीं, आए हैं 2-3 दफ़ा विधायक साहब आए। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ निष्कर्ष निकला? कुछ अभी तक तो नहीं निकला। पहले तो एक लाइन थी यहाँ पे एक ही, उसमें 8-10 घर भरते थे, अब सबके यहाँ लाइनें पहुँच गई हैं घर में, पर पानी 2 दिन में जैसे रोज़ अप डाउन होता है ना, इस तरीके से नहीं आता। तो आज हम मौजूद थे रायपुर विधानसभा के सहजारा रोड क्षेत्र में और हमने ये देखा कि लोगों की काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया आज हमको मिली है। कुछ लोग जहां भाजपा को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार को लाना चाहते हैं, तो कहीं पे कुछ लोग कांग्रेस को देखना चाहते हैं। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा आने वाले चुनाव में जनता किस पार्टी को सत्ता के तख्त पे स्थापित करती है।